बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हलीमा की गोद में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का से 150 किलोमीटर दूर एक बस्ती थी जिसका नाम बनु साद था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के एक हफ्ते के बाद बनु साद की 10 औरतें अपनी अपनी सवारी लेकर मक्का की तरफ किसी दूध पीने वाले बच्चे की तलाश में निकली। उस जमाने में औरतों के लिए रोजी का यही एक जरिया था कि वो औरतें मालदार घरानों के बच्चों को अपने घर लाकर उन्हें दूध पिलाती और फिर जब वो बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते तो उन्हें उनके माँ बाप को वापस कर आती और इसके बदले में इन बच्चों के माँ बाप दूध पिलाने वाली औरत को बहुत ज्यादा पैसा और तोहफे देते थे। इसी उम्मीद में बनु साद की 10 औरतें मक्का की तरफ अपनी ऊँटनियां लेकर चली। उन्हीं औरतों में हजरत हलीमा सादिया भी थी। हजरत हलीमा सादिया के घर बहुत ज्यादा गरीबी थी। उनके शौहर को कोई काम न मिलता, फिर बकरी चराकर उन्हीं के दूध पर दिन रात गुजारा होता था। हलीमा सादिया के घर में एक ऊँटनी भी थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी क्योंकि बनु साद कबीले में घास भी बहुत कम उगती थी, इसलिए जानवरों को भी सही से चारा नहीं मिल पाता था। हलीमा सादिया अपनी उसी कमजोर ऊँटनी को लेकर मक्का की तरफ उन 10 औरतों के साथ चल पड़ी ताकि उन्हें भी कोई दूध पीता बच्चा मिल जाए, जिसकी वजह से उनके घर में भी 4 पैसे आने लगे। हलीमा सादिया के साथ उनका एक दूध पीता बच्चा और उनके शौहर थे। उन औरतों की ऊँटनियां ताकतवर थी, इसलिए वो बार बार हलीमा सादिया की ऊँटनी से आगे निकल जाती और फिर दूर जाकर उन औरतों को एक जगह पर रुकना पड़ता ताकि हलीमा सादिया की कमजोर ऊँटनी भी धीरे धीरे उनके पास पहुंच जाए और सारी औरतें एक साथ मक्का पहुंचे। उन औरतों को बार बार हलीमा सादिया के लिए रुकना पड़ता था, इसलिए आखिर उन औरतों ने हलीमा सादिया से कहा कि ए हलीमा, तुम्हारी वजह से हमें बार बार रुकना पड़ता है, धूप भी बहुत तेज है, इसलिए अगर तुम इजाजत दो तो हम निकल जाएं और तुम धीरे धीरे अपनी इसी ऊँटनी से आती रहना। हलीमा सादिया बेचारी उस वक्त क्या जवाब देती। उन्होंने कह दिया कि हाँ ठीक है, तुम लोग मेरी वजह से परेशानी मत उठाओ, जाओ तुम सब निकल जाओ, मैं अपने शौहर के साथ धीरे धीरे आ रही हूँ। 2 दिन सफर के बाद ये 9 औरतें पहले ही मक्का पहुँच गई और मक्का में जितने भी मालदार घराने थे उनके घरों से कोई न कोई दूध पीने वाला बच्चा ले लिया। रिवायतों में आता है कि ये 9 औरतें सबसे पहले हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर आती, लेकिन जब मालूम होता कि इस बच्चे का बाप नहीं है और ये बच्चा यतीम है तो वो उसे लेने